हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्वेस्टरशाला पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वन कैंडल थ्योरी के बारे में। ये क्या होती है, कैसे होती है, कब काम करती है, कब हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बिहाइंड द लार्ज वॉल्यूम कैंडल द मूड ऑफ ऑपरेटर इज ऑलवेज विजिबल। कि जो लार्ज वॉल्यूम कैंडल होती है किसी भी टाइम फ्रेम पे, जैसे आप इंट्राडे कर रहे हो तो 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की कैंडल्स, बिग वॉल्यूम कैंडल, तो वो क्या है, ऑपरेटर की मनोदशा दिखाती है कि ऑपरेटर क्या करने में, क्या सोच रहा है। तो अगर हमने ये चीज सीख ली तो हम कैंडल स्टिक का जहां तक है 50% हम सीख जाएंगे कि काम कैसे करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अच्छी क्लास लाइक है, ये क्लास ही है जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। और वन कैंडल थ्योरी के कई एग्जांपल मैं आपको बता भी चुका हूँ, मार्केट में बता चुका हूँ, निफ्टी में बता चुका हूँ, स्टॉक्स में बता चुका हूँ। तो पहले तो आपने ये पढ़ लिया बिहाइंड द लार्ज वॉल्यूम कैंडल। अब हम चलते हैं वन कैंडल थ्योरी के ऊपर कि वन कैंडल थ्योरी कैसे काम करती है। तो उस चीज को ध्यान से समझना। पहले तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे, वन कैंडल थ्योरी कैसे काम करती है। तो बाइंग साइड हमें देखना है, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लो ये एक वॉल्यूम वाली कैंडल आपको मिली, वॉल्यूम कैंडल मिली आपको। ये एक वॉल्यूम कैंडल है, ये इसका हाई है, ये पॉइंट इसका लो है, ठीक है। और ये जो बीच का जो इस वॉल्यूम के अंदर है, ये इसका प्राइस रेंज है। प्राइस रेंज कि मान लो इसका हाई 100 रुपये है और लो 90 रुपये है, लो 95 रुपये है, मान लो इस कैंडल का फॉर एग्जाम्पल। जो इसके बीच में 96, 97, 98, ये क्या हो गई, प्राइस रेंज कि इस कैंडल ने इतनी प्राइस के बीच में मूव किया है, ठीक। और क्लोजिंग इसने यहाँ पे दे दी हाई पे। तो हमें कब क्या करना है, ठीक है। हमें हमेशा बाइंग साइड, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइंग साइड ढूंढना है हमें। इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है या नहीं हो रही, नेक्स्ट कैंडल अगर क्लोज हो रही है तो वो हमारा बाइंग जोन बनेगा, ठीक है। और इस कैंडल का लो, ये जो है ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। वॉल्यूम नीचे होनी चाहिए, ठीक है, बिग वॉल्यूम कैंडल होनी चाहिए, ठीक। यह हमारा बाइंग जोन बनेगा। और ये जो रेंज है, प्राइस रेंज, इसके बीच में हम कुछ ही नहीं करेंगे, ठीक। ये तो बाइंग साइड है, सिंपल सा है कि इस कैंडल के हाई पे आपको बाय करना है, ठीक। ये हाई था, इसके ऊपर क्लोज दिया, पहले तो 3 कैंडल इसने बीच में घुमा दी, फिर इसके ऊपर क्लोज दे रहा है। इसका मतलब जो प्रेशर है ना इस बिग वॉल्यूम कैंडल का, लग रहा है ऊपर की तरफ प्राइस को ले जाने में। प्रेशर इन कैंडल का नहीं लग रहा है, स्मॉल कैंडल का। ध्यान रखना, प्रेशर हमेशा लगेगा बिग वॉल्यूम कैंडल का, क्योंकि यहाँ पे किसी ने बाय किया है। तो अगर वो उसको ऊपर ले जाना चाहता है तो इसका हाई ब्रेक करवाएगा ही करवाएगा, कोई दो राय नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए आपको समझ में आ गया बाइंग कहाँ करनी है, बिग वॉल्यूम, बाइंग साइड में, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा इस कैंडल का लो, ओके। इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है हमें, नथिंग, इसके बीच में कुछ ही नहीं करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेल साइड में। सेल साइड में क्या होगा, सेल साइड में वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो एक बिग वॉल्यूम कैंडल है, ये इसने हाई मारा, ये इसने लो मारा, और क्लोज भी यहीं पे हो गया, और ये बीच में इसकी प्राइस रेंज हो गई, ठीक है। बीच में ये प्राइस रेंज हो गई, इस पूरी कैंडल में जितना मूव किया है वो उसकी प्राइस रेंज। इसके बीच में कैंडल्स बन रही है तो हमें कुछ ही नहीं करना। इसके नीचे अगर क्लोज हो रही है, इसके नीचे
ये जो कैंडल थी इसके नीचे ये कैंडल्स क्लोज हो रही है, तो हम सेल जोन में आ जाएंगे, यानी कि सेल साइड हम ट्रेड लेंगे, और नीचे ये बिग वॉल्यूम आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे, एनी टाइम फ्रेम। अगर आप इंट्राडे करते हो तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम है, अगर पोजिशनल करते हो तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम है। तो समझ में आ गया, इसमें भी आपको शॉर्ट साइड कुछ ही नहीं करना है बीच में। अगर इस बिग वॉल्यूम कैंडल के बीच में प्राइस है तो कुछ नहीं करना है। ठीक, और यहाँ पे आपका हाई पे आ जाएगा स्टॉप लॉस। तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई होगी। अब आप सोचोगे क्या है यार, ये चीज तो बहुत सिंपल है, ये तो सबने बता रखी है। लेकिन जो अब मेन चीज आने वाली है, अब वो आपके दिमाग से अलग ही तरीके से आपका दिमाग हो जाएगा कि ये क्या है, और ये ऐसा होता है। ये दोनों चीजें तो सिंपल है, आपको पता है बाइंग करनी है इस वॉल्यूम हाई वॉल्यूम कैंडल के ऊपर करनी है, सेल करना है, सेल करना है आपको इस बिग वॉल्यूम कैंडल के नीचे सेल करना है। ये तो सबको पता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम ऑपरेटर गेम ऑन अपसाइड एंडिंग। ध्यान रखना क्या है ये, ऑपरेटर गेम ऑन अपसाइड एंडिंग। चीज वही है, चीज वही है, यहां तक 3 कैंडल तक वही चीज है, लेकिन चौथी कैंडल पे आते ही पूरा साइकोलॉजी चेंज हो गई। अब क्या होता है इसके अंदर ऑपरेटर गेम ऑन अपसाइड एंडिंग। यहां पे हमें क्या देखना है कि सपोज मान लो, सपोज कि हम पीछे से कोई ट्रेंड करके आ रहे हैं, ट्रेंड हमने अपसाइड का पकड़ रखा है, और उसने हाई पे ऐसी कैंडल बना दी, कौन सी, बिग वॉल्यूम। कभी बाय मत करना, कभी, जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो, क्योंकि एंट्री तो बाइंग की हाई के ऊपर ही बनेगी, बता रखा है। जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो, उठ नहीं होता। अगर हमने पूरा ट्रेंड कर लिया ना, तो ऑपरेटर क्या करता है, हाई पे आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब चेजिंग, पब्लिक कर रही होती है इस प्राइस को चेज। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक अपना माइंडसेट क्या करती है, नहीं लेना, यहाँ पे करती है नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। लेकिन जो उसके माइंड का फ्लो होता है ना नहीं लेने वाला, और माइंड क्या होता है, माइंड आप जो उसको बोलोगे ना वो उसका उल्टा करेगा। तो यहां तक तो माइंड आपकी सुन लेता है कि नहीं लेना, आप नहीं लेते। लेकिन जैसे ही वो ऊपर इतनी बड़ी कैंडल दिखाता है बिग वॉल्यूम, वहां आप बाय कर लेते हो, क्योंकि सामने सीख तो यही रखा है ना, बिग वॉल्यूम कैंडल पे बाय करना है। सर ने बताया बिग वॉल्यूम कैंडल पे। लेकिन ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऊपर की लाइन पढ़ लेना, ऑपरेटर गेम ऑन अपसाइड एंडिंग। ठीक है, तो हमेशा जब अपसाइड पे ऐसी कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो जाए, ये ग्रीन कैंडल ही बनेगी यहाँ पे पब्लिक को ट्रैप करवाने के लिए, उसका लो ब्रेक हो जाए तब आप शॉर्ट साइड बैठ जाओगे, बाइंग साइड आप नहीं जाओगे। लेकिन आपको इस कंडीशन में चाहिए पीछे एक ट्रेंड, ठीक, अपसाइड का। और यहाँ पे अगर लो ब्रेक हो गया इस कैंडल का, इसका मतलब है इस कैंडल के अंदर ओनली पब्लिक ने बाई किया है और उसको ऑपरेटर ने सेल किया है। ठीक है, इसका हाई ब्रेक हो, ये वाला हाई है, ये ब्रेक हो ऊपर की तरफ, तब आप बाइंग साइड बैठ सकते हो। लेकिन ज्यादातर केस में, 90% केस में इसका लो ही ब्रेक होता है। ये मैंने देखा हुआ और आपको अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑपरेटर गेम ऑन अपसाइड एंडिंग, कि हमें अपसाइड एंडिंग में क्या करना है, इसके बिग वॉल्यूम कैंडल का लो ब्रेक होता है तब हमें सेल साइड। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखो समझने की कोशिश करो, हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, हमको बिग वॉल्यूम दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ये जब इसका लो ब्रेक करता है, ये लो ब्रेक करता है, तब हम बैठे रहते हैं। हम पता है क्यों बैठे रहते हैं, हमारे को ये कैंडल और इसकी बिग वॉल्यूम परेशान करती है माइंड के अंदर बार बार, कि नहीं यार बाइंग आई है, बिग वॉल्यूम है, बिग वॉल्यूम, और ये नीचे जाता रहता है, ये नीचे जाता रहता है, होता है ना ऐसा, नीचे जाता रहता है। तो इस वजह से ये चीज होती है, इसलिए गेम चेंज है। आजकल ऑपरेटर ने गेम चेंज कर दिया है। ये तो हो गई बाइंग साइड एंडिंग।
ध्यान रखना, ऑपरेटर गेम ऑन अपसाइड एंडिंग। अब आता है ऑपरेटर गेम ऑन डाउन साइड एंडिंग। समझ में आ गया? डाउन साइड एंडिंग का मतलब आपके पास पहले ट्रेंड होना चाहिए नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटर यहाँ से शॉर्ट करता आता है, करता आता है, करता आता है। अब ऑपरेटर को पता है, जब अगर डाउन साइड काफी हो चुकी है, फिर वहां पे आपको रेड वॉल्यूम कैंडल दिख जाए बिग वॉल्यूम के साथ, गलती से भी शॉर्ट मत कर देना जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो। और 90% सिचुएशन में लो ब्रेक नहीं होता, इसका हाई ब्रेक होता है रेड कैंडल का। जैसे ही ये हाई ब्रेक हो, आप इसका ऐसे लोगे ये और बाय कर लोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे पब्लिक शॉर्ट करके ट्रैप हो चुकी है। वही सिचुएशन यहाँ पे पब्लिक सोचती है, बाय सेल नहीं करना, सेल नहीं करना, सेल नहीं करना, सेल नहीं करना, सेल नहीं। माइंड क्या बोलता है? यहाँ पे आते ही बिग वॉल्यूम कैंडल दिखते ही, हाँ अब करो सेल। तो ये चीजें आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ती है जब हम चार्ट देख रहे होते हैं। अब जैसे मान लो, ये चीजें समझना कि जैसे मान लो हम एग्जाम देने जाते हैं, चाहे 10th का हो, 12th का हो, कॉलेज का हो, क्या हम बुक साथ लेके जाते हैं? कभी बुक हम साथ लेके गए? नहीं ना। हमारे बैक ऑफ द माइंड ही तो चीजें रहती है। तो ये चीजें हमें बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ती है कि क्या हो रहा है। तो हमारे को डाउन साइड एंडिंग में अगर नीचे की तरफ बॉटम एरिया में ये बिग वॉल्यूम कैंडल दिखती है, तो जब तक इसका लो नहीं ब्रेक होता तब तक शॉर्ट नहीं करता। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तब हम बाइंग साइड बैठ जाएंगे, चाहे इंट्राडे हो, चाहे पोजिशनल हो। ठीक, ये तो हुई डाउन साइड एंडिंग में बात। ठीक है, अब मैं कुछ इसके साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट इन वन कैंडल थ्योरी। अगर बिग वॉल्यूम ग्रीन कैंडल एक अच्छी तेजी करने के बाद चार्ट पर बनती है और उसका लो ब्रेक होता है, तो ट्रेड शॉर्ट सेल की तरफ होगा, जो अभी मैंने समझाया अपसाइड एंडिंग। अगर बिग वॉल्यूम रेड कैंडल एक अच्छी मंदी करने के बाद चार्ट पे बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो ट्रेंड बाइंग की तरफ होगा। यानी कि हम डाउन साइड एंडिंग की तरफ है, नीचे वॉल्यूम आई और उसका हाई ब्रेक हो गया, लो तो ब्रेक नहीं हुआ बिग रेड कैंडल का, हाई ब्रेक हो गया, तो हम बाइंग की तरफ बैठेंगे। ये वन कैंडल थ्योरी सभी टाइम फ्रेम पर एक जैसी काम करती है, बस टाइम फ्रेम बदल जाने के कारण इनके टारगेट भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम करता हूं, तो 1 आवर के अंदर सर कितने टाइम फ्रेम आ गए? 1 सेकेंड से 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। तो जो 1 आवर पे पहले काम होगा ना, तो पहले वो इन टाइम फ्रेम पे होके आएगा। ध्यान रखना, पहले वो इन छोटे टाइम फ्रेम से गुजरेगा, तब जाके वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएगा। तो यहाँ पे आपके लिए टाइम फ्रेम है, और इंट्राडे टाइम फ्रेम 3, 5, 15 मिनट, फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म 1 आवर डेली। ठीक है, ये पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका काम आएगा आपके। बाकी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या चीज करनी है, हमें ट्रेड कब नहीं करना। जैसे बाइंग साइड है, यहाँ पे अगर जैसे 2 कैंडल है, 2 कैंडल मिनिमम यहाँ पे बन सकती है, लेकिन अगर 3, 4, 5 बन रही है, तो हमें बाय नहीं करना। फिर हमें वो क्या है, वो ये दिखा रहा है, ये समझाना चाह रहा है चार्ट कैंडल का, कैंडल ये समझाना चाह रही है, ऑपरेटर का मूड ये समझाना चाह रहा है कि मैं कुछ और सोच रहा हूं, मैं इसको ऊपर नहीं लेके जाए। क्योंकि अगर इतनी प्रेशर से, इतनी बिग वॉल्यूम से जो कैंडल बनी है, वो यहाँ पे मौका नहीं देगी आपको बाय करने का। ज्यादा से ज्यादा एक इनसाइड कैंडल बनाएगी या 2 कैंडल बनाएगी, उसके बाद ऊपर का मूव करवा देगी। अगर वो आपको मौका दे रहा है यहाँ बाय करने का, तो कभी बाय मत करना। अगर वो यहाँ पे रुक रहा है तो इस जोन में हाई के आसपास, ठीक है। ऐसे ही सेल साइड होगा, अगर वो यहाँ पे सेल साइड नीचे, अगर वो यहाँ पे सेल साइड यहाँ पे रुक रहा है, जैसे इसने ये लो ब्रेक कर दिया, यहीं पे रुक रहा है, यहीं पे रुक रहा है, तो कभी शॉर्ट मत करना। ठीक है, कभी शॉर्ट मत करना। ये वन कैंडल थ्योरी हो गई। अब हम चलते हैं चार्ट पे।
अब हम चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा हम कैंडल से देख ले। देखो सर, पहला ही दिखा देता हूँ आपको। एक बार मैं ये लेवल से हटा देता हूँ। वैसे लेवल सारे वही थे, देख लेना जाके। 270 यहीं पे आगे टच किया। ये देखो सर, मानोगे? ये थी हाई वॉल्यूम कैंडल थी। इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक हुआ हाई, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? सीधा मूव मिला। सीधा मूव, 5 मिनट का चार्ट है, इधर देख लो, 5 मिनट का चार्ट है। लेकिन इसके लो के नीचे ही गया, लेकिन वहीं रुक रहा था। तो ऐसी कंडीशन में आपको शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है। अब हम अगर स्टॉक्स में देखें, तो स्टॉक्स में देख लो, ये देख लो, स्टॉक्स में देख लो, ऐसी कैंडल बनती है। देखो हाई वॉल्यूम थी, इधर हाई वॉल्यूम थी, इसके ऊपर गया 1174 के ऊपर, 1174 से 1190। ठीक, मारुति। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ 5 मिनट पे, कि 5 मिनट पे ये देखो, इन वॉल्यूम्स पे आपको काम नहीं करना है। इन वॉल्यूम्स पे, ये जो ये वॉल्यूम्स है, इन पे नहीं करना है, ऐसी वॉल्यूम्स पे काम करना है। ऐसी वॉल्यूम्स ढूंढनी है आपको, ऐसी। ठीक है। अब जैसे ये पहली थी, ये देखो, इसके हाई के ऊपर ही, इसके हाई के ऊपर आया, दो कैंडल खींचती ऊपर सीधी। ठीक है। और हम देख लेते हैं। ये तो खैर ओपनिंग कैंडल थी, बहुत बड़ी रेंज है इसकी तो ये 5 मिनट पे ऐसे काम करेगी, 3 मिनट पे भी सेम काम करेगी। ठीक है, ऐसी सी देख लो। ये देखो, अंबुजा याद है मैंने क्यों दिया था शॉर्ट? आज आज ही दिया था अंबुजा। ये देखो, यहां से हमने ट्रेंड चालू किया, ये ट्रेंड ही था। और बिग वॉल्यूम कहां पे मिली हमारे को? हाई पे। और उसका क्या हुआ? लो ब्रेक हो गया 527 के आसपास लो ब्रेक। यहीं पे था 528 पे लो ब्रेक हो गया। तो बताओ, 525 पे छोड़ दिया था ना मैंने, और एसएल कितना था? 530। उसके बाद 515 तक लो मारा है, 10 पॉइंट काम की। वही चीज, वही थी वन कैंडल थ्योरी। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, ये हाई वॉल्यूम कैंडल थी। इधर इसका लो ब्रेक हो गया था, और ट्रेंड भी था। इसका मतलब इंट्राडे की अपसाइड इसने एंड कर दी यहाँ पे। उसके बाद आपके सामने ही है। ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में? समझ में नहीं आ रहा था, वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके पास ही रहेगा। ये देखो दीपक नाइट्रेट, ये देखो, इसके हाई के ऊपर जब तक नहीं जाएगा ये 2218 के ऊपर, तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन इसने क्या किया? इसने लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, इस बिग वॉल्यूम के नीचे। अब देख लेना, कल ये नीचे नीचे आएगा थोड़ा बहुत यहाँ तक, थोड़ा बहुत यहाँ तक आएगा। ये देखो, देखो सर, ये एक ट्रेंड हमारे पास, ट्रेंड था, ट्रेंड था या नहीं था? ये बिग वॉल्यूम यहां बनी, ये वाली, इसका लो ब्रेक हुआ। हाई एसएल के साथ आप शॉर्ट जा सकते थे इस एरिया में 2180 के आसपास। उसके बाद 2180 सर 2160 तक गया ये। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी, हमारे पास ट्रेंड था पहले अपसाइड। ये एसएल हो जाता अगर वो इसका लो ब्रेक कर रहा है, और हाई साइड में करता है वो, ऐसा हमेशा करता है, डेली टाइम फ्रेम पे भी करता है। ठीक है। और कौन सा स्टॉक दिया?
टेक महिंद्रा देख लो, आज का ही, आज का ही देख लो। ये देखो जैसे, ये फर्स्ट कैंडल थी इसकी आज की, फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल थी यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1018 के आसपास। तो हमारी बाइंग कहाँ बनती, 1018 के ऊपर, और हमारी शॉर्ट कहाँ बनता, 1006 के नीचे। जब वो क्लोज करता, आप कई बार क्लोज नहीं करता, कई बार ऐसी हैमर बना देता, तो क्लोज होने का वेट करना है। अगर वो क्लोज हो रहा है तभी हमें करना है। अगर इसके ऊपर काम कर रहा है, वो क्लोज हो रहा है, तब आप एंट्री ले सकते हो। एसएल इसके बीच में लगा लो, उसके बाद देखो ये भी चला। तो अब यहाँ पे देखो जैसे बिग वॉल्यूम, यहाँ पे आ रही है बिग वॉल्यूम, लेकिन कैंडल बड़ी नहीं मिलेगी कई कई बार आपको, तो इसके लो के नीचे जाए, फिर आप शॉर्ट कर दो, आपको उतना पैसा तो इंट्राडे का वैसे ही दे जाएगा। इंट्राडे का पैसा, कई मैसेज आते हैं मेरे पास जो देखते हैं वीडियो, यही काम कर रहे हो, ये वाला ही, वन कैंडल थ्योरी, बहुत सिंपल। निफ्टी में देख लो आज हुआ क्या है, बैंक निफ्टी में दिखा दूँ आपको यही चीज, सेम ये देखो, ये कैंडल थी बिग वॉल्यूम, इसके लो के नीचे नहीं गया, लेकिन हाई के ऊपर इसने बिग, एक बढ़िया कैंडल से ब्रेक करा, उसका आया नीचे, रिटेस्ट करा, उसके बाद दोबारा ऊपर गया। मतलब अगर वो बार बार ऊपर जा रहा है, इसका मतलब समझ जाओ यहाँ पे ट्रैप कर लिया है। उसके बाद मूव देखो आप, ऐसे मूव होते हैं, इतने में तो आप काम करके निकल जाओगे। आपको आपको ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए इंट्राडे में। हम फंसते कब है, हम फंसते तब है जब हम इंट्राडे में ज्यादा पॉइंट लेने की सोचते हैं। न्यूलैंड लेबोरेटरी, याद है डेली पे दिया था मैंने, इसका वीडियो में बताया था इसके बारे में। वन कैंडल, इसके ऊपर मैंने ये बाइंग दे रखा था, यहाँ पे कैंडल थी, यहाँ पे कैंडल थी, उसका हाई ब्रीच करा, अभी तक लगा रखे मैंने ये लेवल, उस वीडियो के 1742 यहाँ तक, तो 1615 तो आ ही गया। तो हमेशा काम ऐसा करना है हमें। अब देखो जैसे इसने वन कैंडल ये बना दिया, अब यहाँ पे रुक रहा नहीं है 2 दिन, प्राज इंडस्ट्री 2 दिन यहाँ रुक रहा है, तब हमें देखना है इसको रुक के, क्योंकि हम कंडीशन हमारे पास ये है, हम चाल करके आए पीछे से, ठीक है। हम जब जब चाल करेंगे, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, वन कैंडल कहाँ बनी, हाई पे, और पीछे ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव। उसके नीचे बार बार क्लोज हो रहा था, उसके हाई के ऊपर नहीं हो रहा था, लेकिन उसके नीचे क्लोज जरूर हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख सकते हो, आ गया समझ में। उसके बाद आप खुद देख सकते हो क्या हुआ है। ऐसे ही ट्रैप होते हैं पब्लिक में, ऐसे ही पब्लिक फंस जाती है स्टॉक्स के अंदर। टाइटन देख लो, क्या किया टाइटन ने, क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया इसने बिग वॉल्यूम, लेकिन हमारे पास ट्रेंड था, जब तक हमारे पास ट्रेंड था तब तक नीचे वॉल्यूम नहीं दी, लेकिन यहाँ पे हाई पे आके इसने वॉल्यूम दिया। अब जब तक ये हाई के ऊपर नहीं जाता 2735 के ऊपर, तब तक ये नीचे आएगा। यहाँ पे देखो, अच्छी खासी डाउन साइड करके आया है, तब वॉल्यूम नहीं दे रहा, लेकिन इस एरिया में आते ही इसने वॉल्यूम देना चालू कर दिए बिगर। यहाँ वॉल्यूम दी, इसके लो के नीचे गया, लेकिन रुका नहीं, वापस ऊपर क्लोजिंग कर दी। एक ही कैंडल गई थी, बाकी कैंडल नहीं गई है, लेकिन जब इसके ऊपर निकला गैप अप से, तब भी इसने यहाँ पे बिग वॉल्यूम दी। उसके बाद इस बिग वॉल्यूम का हाई कटा 2171 के ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद आप चाल देख सकते हो। ऐसे पोजिशनल खेला जाता है डेली पे, लेकिन हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे था, ये देखो इसके नीचे आया, इसके नीचे आया कैंडल क्लोज, तो आप शॉर्ट कर सकते थे, उसके बाद आपको अच्छा खासा मूव। लेकिन अगर अच्छी खासी डाउन साइड हो जाए, तब आप थोड़ा शॉर्ट से बचना, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो।
तब आप इंट्राडे से बचना। परसिस्टेंट देख लो। 5 मिनट दिखा दूँ? इंट्राडे टाइप में दिखा दे। ये देखो आज का ही है। वॉल्यूम थी यहाँ पे, वॉल्यूम थी हाई, थी। उसके बाद क्या हुआ, 3460 के ऊपर से अगली 4 कैंडल में आपको 3495 तक गया, 35 पॉइंट दे गया, फिर भी नहीं रुका, फिर वहां थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर चाल 3522, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर उसके बाद चाल। तो सर वही वन कैंडल थ्योरी का ही काम हो रहा है, ये देखो। इसके ऊपर आपको बाय करना था। तो वन कैंडल थ्योरी सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड ये चीजें रख के चलनी है कि ऑपरेटर कब कब क्या करता है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल सी थ्योरी है। और वीडियो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, बाकी और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो भी सोच रहा हूँ एक अच्छा सा बनाने का, कि चार्ट कैसे देखें, मतलब चार्ट को, चार्ट देखते ही 5 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है चार्ट के अंदर। तो वो चीज़ भी आपको बताऊंगा, उसके ऊपर भी तैयारी चल रही है। अब ये देखो हमारे पास यहाँ ट्रेंड था, ठीक है, नीचे वॉल्यूम आ जाए वो ठीक है, लेकिन ऊपर अगर वॉल्यूम आ रही है, उसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा, उसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा, अगर उसका लो ब्रेक हो रहा है, तो आप नीचे शॉर्ट बैठ सकते हो इंट्राडे के लिए। ध्यान रखना इंट्राडे में अगर आपने टाइम फ्रेम चुन लिया 5 मिनट, तो 5 मिनट पे ही काम करना, फिर आप इस चीज को किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे मत ले जाना। ठीक है, टाइम फ्रेम वगैरह सब आपको दे ही रखा है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो देख लेना टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना।